Hello students, this is Namika and today we will be continuing our chapter from 8.2 of class 9. Students, in previous class we have already run 4 question हम कर चुके थे. Now हम इस क्लास में प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे. आपको क्या दे रखा है? आपको एक फिगर दे रखी है इस तरीके की और आपको इधर बोल रखा है कि आपको शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट है AF और EC वो इस लाइन को DB लाइन को ट्राइसेक्ट करिए. ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट तो मैंने बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, बट ट्राइसेक्ट मतलब क्या होगा? बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, एंड ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. इसका मतलब जो मैंने इधर प्रूव करना है वो इधर प्रूव करना है आपको कि DP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू BQ. इसका मतलब DP PQ और BQ एक दूसरे के इक्वल है. ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है. ओके, गिवन क्या है? गिवन आपको बोल रखा है कि ये जो फिगर है वो पैरेललोग्राम है, जो कि मैंने इधर लिख रखी है ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ना अब हम करेंगे क्या? देखो स्टूडेंट्स, इस चीज को एक दूसरे के इक्वल करने के लिए मेरे को एक आइडिया आया है. वो क्या है? इधर जो आपकी लगेगी वो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी. कैसे लगेगी? देखो, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं DQC, अगर ये वाला ट्रायंगल ले लिया जाए तो अगर मैं PF को पैरेलल कर देती हूँ QC के, और F तो मेरा पहले से ही मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या हो सकता है? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से P मिड पॉइंट बन सकता है, और P मिड पॉइंट बन गया तो DP इक्वल्स टू PQ हो जाएगा. सिमिलरली ABP ट्रायंगल लेते हुए हम PQ इक्वल्स टू Q भी कर देंगे. अगर DP PQ के इक्वल है और BQ भी PQ के इक्वल है तो इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. तो इसका मतलब इधर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? इन चीज को पैरेलल करना. किन चीज को? AF और CE को, है ना. पैरेलल होगा तभी हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी. तो पैरेलल करने के लिए हमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा. किसको? AECF को. नाउ अब हम करते हैं सॉल्व. ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, आपको पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम. स्टूडेंट्स, अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी. बिल्कुल होंगी. तो मैं इधर से लिख सकती हूँ AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल्स टू DC. ये क्लियर है? ओके. अगर मैं AB का हाफ कर दिया जाए तो वो बन जाएगा AE, और DC का हाफ कर दिया जाए वो बन जाएगा FC. और FC ही क्यों लिया? क्योंकि मैं इतने वाले पोर्शन को AECF को पैरेललोग्राम बनाना चाहती हूँ. तो चलो, तो अब क्या करेंगे? हम इधर हाफ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के कारण AB का हाफ क्या हो जाएगा? AE. अब आप क्या बोलोगे कि मैम आपने हाफ कैसे कर दिया? आपको पता है E मिड पॉइंट है, इस वजह से वो अपने आप हाफ हो गया. DC क्या बन जाएगा? FC. इधर आप रीजन लिख सकते हो E and F आर मिड पॉइंट्स. ये क्या है? मिड पॉइंट्स है. नाउ अब आपका इक्वल तो हो गया. अब आपको पता है अगर AB पैरेलल है CD के, देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ कि इधर से आपका AE भी पैरेलल होगा FC के, क्योंकि AE उसी लाइन पे लाई कर रहा है. तो ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन से पता चल रहा है कि हमारा देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम बन गया हमारा. अगर ये चीज पैरेललोग्राम है इसका मतलब AF पैरेलल टू CE. अच्छा, पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ एक पेयर, किसी भी फिगर का एक पेयर आपको इक्वल एंड पैरेलल करना है तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा. ठीक है. नाउ पैरेललोग्राम बना चुके हैं हम लोग, तो मैं इधर से बहुत इजीली लिख सकती हूँ कि AF पैरेलल टू EC एंड AF इक्वल्स टू EC, क्योंकि क्या है? ये पैरेललोग्राम बन गया है. नाउ अब हमें करना क्या है? अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल. सबसे पहले कौन सा? ये जो मैं शेड कर रही हूँ, इन ट्रायंगल DQC. इन ट्रायंगल DQC
डी क्यू से में आप देखोगे आपका एफ मिड पॉइंट है, और आपको पता है अगर ए एफ पैरेलल है ई सी के तो ए एफ का जो लाइन है उसी में एफ पी भी लाई कर रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकती हूं एफ पी पैरेलल टू सी क्यू एंड एफ इज मिड पॉइंट, और एफ मिड पॉइंट है। ओके, अगर ये पैरेलल है और मिड पॉइंट है तो मैं लिख सकती हूँ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, अगर दो लाइन पैरेलल मिल जाती है और एक आपको मिड पॉइंट मिल जाता है, इसका मतलब जो एक और पॉइंट बचा हुआ है लाइक ये P है तो वो अपना मिड पॉइंट बन जाएगा। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट। तो इधर मेरा क्या बन गया, P मिड पॉइंट बन गया। अगर P मिड पॉइंट बन गया तो आप लिख सकते हो कि DP इक्वल्स टू PQ, तो आप लिख सकते हो इधर DP इक्वल्स टू PQ। तो ये जो DP इक्वल्स टू PQ आया है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड चीज है हमारी, सेकंड चीज सबसे पहले हमने क्या लिया, ये ट्रायंगल लिया। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ABP। तो इन ट्रायंगल ABP, ABP ट्रायंगल में आप देखो आपको क्या दे रखा है, AP पैरेलल है EQ के, AP पैरेलल है EQ के, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या करा था, पैरेललोग्राम प्रूफ किया था ना, तो पैरेलल भी है एंड हमें पता है कि हमारा ये चीज E क्या है, मिड पॉइंट है ना। तो हम लिखेंगे AP पैरेलल टू EQ एंड E इज मिड पॉइंट। तो अच्छा, दो चीज हो गई। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से तीसरी चीज जो क्या होती है, अपने आप मिड पॉइंट बन जाती है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या है, ये जो Q है वो अपने आप क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। Q इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बन गया। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, अगर Q मिड पॉइंट बन गया तो ये चीज मिड पॉइंट बन गई इस वाले लाइन की। इसका मतलब PQ BQ के इक्वल है ना। तो क्या है, PQ इक्वल्स टू BQ। तो ये जो है ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी और ये सेकेंड इक्वेशन निकाली थी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से आप देखोगे तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है इधर कि आपका DP इक्वल्स टू PQ जो कि फर्स्ट से है, और PQ इक्वल्स टू QB, तो मैं इधर BQ लिख सकती हूँ अपने आप। तो इधर यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको आ गया होगा। इनकेस कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। आपको इस बार फिगर नहीं दे रखी है, आपको ड्रॉ करनी है। तो ड्रॉ कैसे करनी है, आपको क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है इधर शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया ADCB, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसके पास मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स बना दिए मैंने PQRS। अब देखो मिड पॉइंट बनाने के बाद इसने क्या बोला है, ये जो इसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं ना एक दूसरे को, वो क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब PQRS के जो डायगोनल्स अंदर वाले वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेंटर को हम लोग O मान लेते हैं। इधर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, D और B को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेना ज्वाइन DB। क्लियर। तो देखो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर बाइसेक्ट करने के लिए हम बहुत इजी वे में चलेंगे लेकर इसको।
हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला है ना PQRS, इसको पैरेललोग्राम बना लेंगे। पैरेललोग्राम बनते ही आपको पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब PQRS के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे तो ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप हमें पता चल गया कि हमें पैरेललोग्राम बनाना है। देखो पैरेललोग्राम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ADB। तो इन ट्रायंगल ADB इधर क्या लगेगी, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। मिड पॉइंट थ्योरम अगर नहीं पढ़ी तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिड पॉइंट थ्योरम का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी ना। देखो ADB क्या है, एक ट्रायंगल है। ADB में आपको पता है S एंड R आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, मिड पॉइंट्स है, S और R मिड पॉइंट्स है। अच्छा, एक ट्रायंगल के अंदर जब मिड पॉइंट्स होते हैं, अगर एक ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट्स होते हैं, देयरफॉर SR जो सामने वाली लाइन है उसके पैरेलल हो जाएगी, मतलब SR पैरेलल टू DB। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से आपका SR पैरेलल टू DB एंड SR हाफ ऑफ DB, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है आपकी कि SR क्या है, पैरेलल भी है और SR हाफ भी है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब सिमिलरली जो मैंने इधर किया है वो मैं करूंगी नीचे वाले ट्रायंगल में DCB पे। तो वही लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल DCB। DCB में आपको क्या दिख रहा है, P और Q मिड पॉइंट्स दिख रहे हैं जो कि हमें पहले से बोल रखे हैं। तो P एंड QR जैसे ही आपको मिड पॉइंट दिख जाए ना, वहीं आपको क्या पता चल जाएगा, चलो इसमें तो मिड पॉइंट थ्योरम लग गई, तो क्या लगाएंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। मिड पॉइंट थ्योरम से PQ क्या होगा, पैरेलल होगा इस DB के, और PQ हाफ ऑफ DB। तो PQ पैरेलल टू DB एंड PQ इज हाफ ऑफ DB। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान से देखो, आपको क्या बोल रखा है, SR DB के पैरेलल है। इक्वेशन नंबर 2 में PQ DB के पैरेलल है। इसका मतलब इस दोनों इक्वेशन से मेरे को पता चल रहा है कि SR PQ के पैरेलल है। तो मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये मैं किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि ताकि मैं PQRS को पैरेललोग्राम बना सकूं। तो फर्स्ट और सेकंड से मेरे को इधर पता चल रहा है भाई SR मेरा क्या है, पैरेलल है किसके, PQ के। और पैरेललोग्राम बनाने के लिए पेयर ऑफ साइड्स को क्या करना पड़ता है हमें, इक्वल एंड पैरेलल। तो इक्वल एंड पैरेलल कैसे करेंगे, पैरेलल तो कर दिया, इक्वल कैसे करेंगे, देखो नीचे वाली लाइन देखो, SR हाफ ऑफ DB, PQ हाफ ऑफ DB। इसका मतलब ये जो SR और PQ है ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो SR इक्वल्स टू PQ, ठीक है। तो इधर से बोल सकती हूं कि मेरा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों, क्योंकि मैंने उस फिगर की पेयर ऑफ साइड क्या कर दी, इक्वल एंड पैरेलल कर दी, तो वो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम हमने बनाना था तो छोटी सी अब चीज लिख देते हैं हम लोग इधर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि भाई SO QO के इक्वल है और RO PO के इक्वल है। तो SO इक्वल्स टू QO एंड RO इक्वल्स टू PO। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया आपको, यही हमने प्रूफ करना था। नाउ यहाँ तक कोई डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन मेंशन करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और दिस चैप्टर, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्कल्स करेंगे, तो आप रेडी रहना सर्कल्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। स्क्रीन पे आपको बोल रखा है इधर कि आपको एक फिगर दे रखी है, इधर फिगर गिवन है, ठीक है। फिगर दे रखी है जहां पर आपको ये 3 चीजें प्रूव करनी है। D इज मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट बताना है, MD MD परपेंडिकुलर है AC पर, वो बताना है, और ये लास्ट वाली जो CM इक्वल्स टू MA एंड हाफ ऑफ AB,
तो आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले गिवन पे हम ध्यान देते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है आपको, आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको गिवन है BC क्या है, पैरेलल है MD के, ठीक है, और आपको बोल रखा है M मिड पॉइंट है। तो तीन चीजें ध्यान रखना इधर, जो गिवन है, गिवन क्या है आपको BC पैरेलल टू MD एंड M इज मिड पॉइंट। देखो मैंने इधर क्यों लिखा, ताकि एक बार गिवन देखने के बाद ना मैं बहुत इजी वे में इस चीज को सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है, और मेरा माइंड भी काफी अच्छा चलेगा कि अगर मेरे को पता होगा गिवन क्या क्या है। नाउ देखो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले D मिड पॉइंट कैसे बनेगा। अब आपको पता है अगर मैं BCA में देखूं तो मेरा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मेरा D मिड पॉइंट बन जाएगा। देखो अभी मैंने बोला BC क्या है, पैरेलल है MD के। मैंने बोला था अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो पैरेलल लाइंस हो और एक मिड पॉइंट हो तो जो दूसरा है वो पॉइंट अपना आप मिड पॉइंट बन जाता है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। तो ये दोनों पैरेलल है, M मिड पॉइंट है, इसका मतलब D अपने आप बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। तो लिख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ACB ट्रायंगल के अंदर देखेंगे हम लोग तो BC क्या है, BC पैरेलल टू MD एंड M इज मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है तो मैं लिख दूं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या है, D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट। तो देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता चल गई क्या होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। देखो पार्ट नंबर 2 में आपको क्या बोल रखा है कि MD परपेंडिकुलर है AC पे, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री ड्रॉ करेगा, है ना। तो करेगा कैसे हमें बताना है। आपको पता है कि आपको बोल रखा है ACB जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण ये क्या है, 90 डिग्री है, ये भी क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा आपको पता है जब हमारी दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक उसमें से ट्रांसवर्सल जा रही हो तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है और इन एंगल्स को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं इधर लिख सकती हूँ कि भाई एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल MDA। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसका मतलब इधर लिख दो आप कि MDA इक्वल्स टू 90 डिग्री और यहाँ क्या है, MD परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर होना ही मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। पार्ट नंबर 3, CM इक्वल्स टू MA। सबसे पहले हम देखते हैं CM को मैं MA के कैसे इक्वल कर सकती हूँ। तो मेरे को CM और MA में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों का ट्रायंगल का यूज करते हुए मैं बाय CPCT से इन दोनों को इक्वल कर लूंगी। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल को लेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बाय CPCT CM इक्वल्स टू MA करेंगे। तो चलो ट्रायंगल लेते हुए चलो, इन ट्रायंगल कौन सा, CDM एंड ट्रायंगल ADM। इन दोनों ट्रायंगल लेते हुए चलेंगे तो सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा है, सबसे पहले मेरे को बोल रखा है कि D मिड पॉइंट है, जो कि मैंने अभी ऊपर प्रूव किया। इसका मतलब CD इक्वल्स टू DA, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम CD इक्वल्स टू AD। क्यों, D इज मिड पॉइंट। किसी भी चीज को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है जिससे हमारा एक क्राइटेरिया बन जाए। तो दूसरी चीज देखो आप, दूसरी चीज आपको क्या दे रखा है, ये एंगल कैसे आपको पता है, अभी मैंने ऊपर प्रूफ किया कि ये 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब MDC
और MDA एक दूसरे का इक्वल होगा, क्योंकि क्या है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो लिखो MDC इक्वल्स टू MDA ईच 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आपका तीसरी चीज, मैंने बोला था ना 3 चीज चाहिए, तीसरी चीज क्या होगी आपकी MD इक्वल्स टू DM, क्योंकि क्या है ये कॉमन है। तो आप लिखो MD इक्वल्स टू DM, दैट इज कॉमन। अब क्राइटेरिया क्या लगेगा, क्या हो गया ये आपका साइड एंगल साइड, है ना। तो आप लिखो इधर बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल CDM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADM, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ अच्छा, जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो CPCT से, किससे, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो हम लिख सकते हैं CM इक्वल्स टू MA। अगर CM MA के इक्वल है और हमें पता है इधर कि मेरा MA हाफ ऑफ AB है, क्यों है, क्योंकि M इज मिड पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कारण मैं लिख सकती हूं कि हाफ ऑफ AB, इसका हाफ क्या होगा, MA होगा। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन को मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि CM तो भाई MA के इक्वल है, और इसने क्या बोला, MA हाफ ऑफ AB के इक्वल है, इसका मतलब मैं MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB भी लिख सकती हूँ, और यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी, तो हेंस प्रूव्ड, ये हो गया आपका, यही प्रूव करनी थी आपको थर्ड वाले में। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर होगा वो, है ना। नाउ अब कोई भी डाउट होता है तो आप मेंशन करो, पूछ सकते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे इसको बहुत अच्छे से। एक बार मिड पॉइंट थ्योरम जरूर रिवाइज कर लेना, ताकि ये क्वेश्चन आपको इजीली हो जाए ना।